Yes, we are live now. वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा जो सेशन है वो है सीटेट साइंस पेपर 2 और आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज़, जो कि हमारे लास्ट दो सेशन जो हमारे हुए हैं प्लांट्स के ऊपर, उसी के ऊपर आज हम एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम की स्टडी के लिए और तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिसने लास्ट दो सेशन देखा है वो इसके आंसर्स बहुत अच्छे से दे सकते हैं और आप जो है सो अपनी स्टडी यहाँ पर अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं। तो हमारा आज का पहला सेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म, यानी भोजन का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमने इससे पहले भी हमारा जो सेशन हुआ था दोस्तों, उसमें भी हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या है, ये सब हमने डिटेल में देखा था। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो यहाँ उस सेशन को अगर आप याद करेंगे तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमारी एनर्जी के लिए कौन से और फूड प्रोवाइड्स जो सो फूड कंपोनेंट्स जो सो हमारी एनर्जी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके आंसर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट भी हमारी एनर्जी के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है और फैट भी ज़रूरी है। फैट और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटीन जो सो ये हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए, हमारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव, ये होगा हमारा राइट ऑप्शन। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करते हैं, द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड इज़ कॉल्ड, यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वपोषी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है। हमने पिछले सेशन में भी देखा था दोस्तों कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या है, फ़ोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है। और जब फ़ोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पर जो सो पौधे जो होते हैं, हमारे प्लांट्स जो होते हैं, वो लीव्स के अंदर अपना फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फूड तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है या फिर स्टार्च तैयार होता है। तो हमारे इस आंसर का इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हमारे फोटोसिंथेसिस, यानी कि सी, प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, वेयर डज फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली ऑकर्स इन प्लांट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये प्लांट्स के अंदर, ये हमारे पौधों के अंदर कहाँ पर होता है। तो जिस किसी ने भी इसका आंसर दिया है वो सही माना जाएगा। उसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ये है पत्तियाँ या फिर लीव्स, जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मेन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का हमारा जब प्रोसेस होता है तो उसकी जो सनलाइट यानी सूरज की जो किरणें आती है, सूरज की जो रोशनी प्लांट के ऊपर पड़ती है, तो पत्तों के अंदर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वहाँ पर कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो वहाँ पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए ज़िम्मेदार है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार मुख्य वर्णन कौन सा है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा क्लोरोफिल, क्योंकि पत्तों के अंदर जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिज्म मेकिंग देयर ओन फूड, किस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिज्म मेकिंग देयर ओन फूड, यानी कि किस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमने देखा था कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, हमने सारा का सारा डिटेल में देखा था। तो इस तरह से अगर यहाँ पर हम उसके राइट आंसर की बात करेंगे तो वो होगा आपका बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन, अपना फूड खुद तैयार करते हैं, सेल्फ तैयार करते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक जो होते हैं वो दूसरे पर, किसी अदर एनिमल्स पर या फिर प्लांट्स पर, ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड आर कॉल्ड, यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं,
क्या कहलाते हैं? तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया है, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हेटेरोट्रॉफिक रहेगा, हेटेरोट्रॉफ्स रहेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच गैस इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसा होता है, वहाँ पर आपको मिट्टी से वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स के ज़रिए से, और आपको इन्वायरमेंट से जो गैस मिलती है वो होती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जब CO2 और पानी मिलता है तो वहाँ पर आपके फूड तैयार होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है वहाँ पर। तो आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए आपको रिक्वायरमेंट जो रहेगी गैस की, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायरमेंट रहेगी। Which part of the cell is responsible for capturing energy from sunlight during photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कोशिका का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है? ए है नाभिक, बी है कोशिका झिल्ली, सी है साइटोप्लाज्म और डी है क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए। Which part of the cell is responsible for capturing energy from sunlight during photosynthesis? जब आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उस वक्त जो सनलाइट जो होती है वो कैप्चर होती है आपके लीफ के अंदर और जो सेल के अंदर, तो वहाँ पर कौन सा पार्ट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन डी जो रहेगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच सब्सटेंस सराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल? आपका जो सेल होता है कौन सा पदार्थ कोशिका के केंद्र को घेरे रहता है? विच सब्सटेंस सराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल? सेल के न्यूक्लियस के आसपास में, उसके सराउंडिंग में आपको कौन सा सब्सटेंस वहाँ पर मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको दोस्तों साइटोप्लाज्म। वो मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन जो होती है आपकी आउटर लाइन, आउटर वॉल होती है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपका कैप्चर करने के लिए सनलाइट रिक्वायरमेंट होता है, और जो आपके न्यूक्लियस के आसपास जो जेल लाइक जो सब्सटेंस होता है तो वो होता है आपका साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? सभी, विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों वो है आपका सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी। अगर सनलाइट नहीं रहेगी तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड नहीं तैयार कर सकेंगे, जिसकी वजह से ना वो एनिमल्स को मिलेगा ना ह्यूमन बींग्स को मिलेगा। तो आपका जो मेन जो सोर्स होगा वो होगा आपका सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी फूड मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित प्राथमिक खाद्य पदार्थ क्या है? जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो पहले जो आपको फूड मिलती है तो वो क्या है? तो वो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्टार्च। ए जो रहेगा उसका राइट आंसर रहेगा। विच टाइप ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स? किस प्रकार के पौधे अपना भोजन अन्य पौधों या जानवरों से प्राप्त करते हैं? विच टाइप ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स? देखिए किस प्रकार के पौधे अपना भोजन अन्य पौधों या जानवरों से प्राप्त करते हैं? तो हम उसे कहेंगे पैरासाइटिक प्लांट्स। हम उसे क्या कहेंगे? पैरासाइटिक प्लांट्स, यानी कि परजीवी पौधे जो होते हैं ये खुद से अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते, इनके जिसकी वजह से ये जो सो होस्ट प्लांट के ऊपर जो मेज़बान प्लांट जो होता है वहाँ पर, जैसे कि इसका हमने एक एग्जांपल देखा था, कस्क्यूटा जो होती है, अमरबेल जो होती है, ये पैरासाइटिक प्लांट के अंदर आती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपका सी रहेगा, परजीवी पौधे यानी कि पैरासाइटिक प्लांट। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू पैरासाइटिक प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड? परजीवी पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस, बाय अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स। तो पैरासाइटिक जो पौधे होते हैं, परजीवी पौधे जो होते हैं, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो देखिए इसका
राइट ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है। ए है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये पैरासाइटिक नहीं कर सकते, ये ऑटोट्रॉफिक करते हैं। बाय ऑब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ये तो रूट्स का काम होता है सॉइल से एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को। बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके, ये नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा डी, फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स। पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। हमने हमारे सेशन के लास्ट जो पॉइंट हमने देखा था, वहाँ पर हमने देखा था जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हमने देखे थे वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन जो होता है हमारा, नाइट्रोजन हमारे अमाइनो एसिड को क्रिएट करने में, हमारे अमाइनो एसिड को बनाने के अंदर वहाँ पर हेल्प करता है, जो कि बाद में कन्वर्ट होता है प्रोटीन के अंदर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच न्यूट्रिएंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल इन सम प्लांट सीड्स। कुछ पौधों के बीजों में कौन सा पोषक तत्व तेल के रूप में संग्रहित होता है। तो देखिए, आपका तेल के रूप में संग्रहित होने वाला, यानी कि स्टार्च तो नहीं होगा इसमें, ग्लूकोज भी नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, वो होगा आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा फैट जो होता है, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। विच पार्ट ऑफ द कार्नियोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स। तो हमने देखा था कि कार्नियोरस प्लांट्स जो होते हैं, हमने वहाँ पर दो एग्जांपल देखे थे हमने पिछले सेशन में अपने। वहाँ पर था एक पिचर प्लांट और एक था वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। तो दोनों जो प्लांट होते हैं ये आपके कार्नियोरस या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी हम इसे कहेंगे। तो ये जो दो प्लांट्स होते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं दोस्तों, ये मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। एक पिचर प्लांट जो हमने देखा था वो एक ग्लास शेप में जो था उसका लीफ वो मॉडिफाइड हो जाता है, और दूसरा जो हमने देखा था वेनस फ्लाई ट्रैप, तो इस तरह से जो सो वो इंसेक्ट को वहाँ पर ट्रैप कर रहा था, जाल में अपने फंसा रहा था। तो यहाँ पर जो पार्ट रहेगा कार्नियोरस प्लांट का ट्रैप करने के लिए इंसेक्ट को, वो रहेगा आपका लीव्स दोस्तों, पत्तियाँ जो होती है उसकी, जो कि मॉडिफाइड लीव्स कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। पोषण की किस पद्धति में मृत और सड़ने वाले पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करना शामिल है। ऑप्शन है ए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बी है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सी है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन और डी है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक पोषण, सहजीवी पोषण और मृतपोषी पोषण। क्वेश्चन क्या है देखिए, पोषण की किस पद्धति में मृत और सड़ने वाले पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करना शामिल है। तो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है हमने देखा था, ये खुद से सेल्फ जो फूड तैयार होता है उसे कहेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो रहेगा दोस्तों, ये दूसरों के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे एनिमल और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे हमने इसका एक एग्जांपल देखा था, लाइकेन जो था, फंगस और अलगी जब एक साथ रहते हैं तो वो कहलाएगा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। और सेप्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है ये आपका डेड और डिकेइंग मैटर से होता है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों ये रहेगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर प्लांट्स। कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए पानी में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करता है। हमने देखा था दोस्तों, नाइट्रोजन जो होता है हमारी जो हवा में नाइट्रोजन होता है इन्वायरमेंट में, तो पौधे डायरेक्ट इन्वायरमेंट से, हवा से जो है सो नाइट्रोजन नहीं लेते, तो उन्हें जो है सो सॉइल में जाकर वहाँ से जो है सो पौधे सॉइल से जो नाइट्रोजन होता है वो अपने रूट्स के ज़रिए से वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, वो होता है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये इसका ए जो है राइट आंसर रहेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स।
यानी राइजोबियम बैक्टीरिया और फलीदार पौधों के बीच संबंध का क्या लाभ है, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया प्रोवाइड फूड फॉर प्लांट्स, यानी कि बैक्टीरिया पौधों को भोजन प्रदान करते हैं। बी है प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर बैक्टीरिया, यानी पौधे जीवाणुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। सी है प्लांट्स प्रोवाइड नाइट्रोजन फॉर बैक्टीरिया, यानी कि पौधे जीवाणुओं के लिए नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। और डी है आपका बोथ प्लांट्स एंड बैक्टीरिया प्रोवाइड ईच अदर विथ बेनिफिट्स। तो ये हमने देखा था कि ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। जो आपके पौधे की जो रूट्स होते हैं वहाँ पर जो नोड्स बनते हैं, हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था। आप अगर राइजोबियम बैक्टीरिया का वहाँ पर अगर टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा कि जो रूट्स होते हैं वहाँ पर उसके रूट्स के पास जो नोड तैयार होते हैं वो नोड के अंदर आपके राइजोबियम बैक्टीरिया वहाँ पर अपना घर बना कर रहते हैं। तो वो एक दूसरे को जो सो अपने बेनिफिट्स जो सो प्रोवाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा बोथ प्लांट्स एंड द बैक्टीरिया प्रोवाइड ईच अदर विथ बेनिफिट्स, यानी पौधे और बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों ये रहेगा आपका ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर फार्मर्स, यानी कि किसानों के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया और फलीदार पौधों के बीच संबंध का क्या महत्व है। देखिए क्वेश्चन और एक बार पढ़िए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया और फलीदार पौधों के बीच संबंध का क्या महत्व है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है इट इंक्रीज क्रॉप यील्ड, नहीं ये तो नहीं हो सकता। इससे फसल की पैदावार बढ़ती है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ वाटर इरिगेशन, ये जल सिंचाई की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, ये तो बिल्कुल ही यहाँ से गलत रहेगा, एकदम बेकार बात है। और सी जो रहेगा इट रिड्यूसेस द नीड फॉर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, जी हाँ ये हो सकता है, ये नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता को कम करता है, जी हाँ। ऑप्शन डी जो है इट इन्हेंसेस सॉइल फर्टिलिटी, ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों इसका ये राइट ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। ये देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर फार्मर्स, जी हाँ बिल्कुल, इट रिड्यूसेस द नीड फॉर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। जब जो सो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन आपके प्लांट्स को भरपूर मिलता रहेगा और टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, तो वहाँ पर आपको फर्टिलाइज़र्स की आप जो खाद जो पौधों को डालते हैं तो उस खाद की आपको जो सो या फिर फार्मर्स को जो सो रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी या फिर कम रहेगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जो कि हमारे क्वेश्चन आंसर के ऊपर था। 20 क्वेश्चंस हमने इसके ऊपर देखे हैं और जल्दी हम जो सो हमारे PYQs के ऊपर भी सेशन बनाने वाले हैं जल्द ही। तो अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।